जय गुरुदेव। यह तन बिस की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। करूं बिनती दो कर जोरी, करूं विनती दो कर जोरी, अरज सुनो सतगुरु स्वामी मोरी। अरज सुनो सतगुरु स्वामी मोरी। सतपुरुष तुम सतगुरु दाता, सतपुरुष तुम सतगुरु
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कुछ समय पहले आपको यह आदेश दिया गया था कि आप लोग अखंड नाम ध्वनि जगह जगह पर करो और फरो, और समय दिया गया था गुरु पूर्णिमा तक इसको करके समाप्त करना है। तो आप लोगों ने अपनी औकात के हिसाब से सब जगह किया और कराया। कोई उसमें हमको शिकायत नहीं है। प्रयास तो आपने किया और बहुत जगहों पर हुआ, विदेशों में भी खूब हुआ। अखंड नाम ध्वनि खूब जगह चली जाए गुरुदेव नाम की। अब आपको यह आदेश दिया जा रहा है कि यहाँ से जाने के बाद साधना शिविर लगाना रहेगा। पहले भी साधना शिविरें लगी, पहले की रूपरेखा दूसरी रही है, अब की बात दूसरी रहेगी। पहले तो कहा गया गांव गांव घर घर लगाना, समय दिया गया आपको 24 घंटे का दिया गया, 48 घंटे का दिया गया, 72 घंटे, 120 घंटे का सब समय दिया गया। ऐसा भी था कुछ समय पर ही शुरू करके कुछ समय पर खत्म किया गया, ये भी करना था। तो वो रूपरेखा अलग थी, इसकी रूपरेखा अलग रहेगी। तो वो क्या रहे, या अखंड भी रहेगा और खंडित भी रहेगा। अब हो गए बाबा ये कैसे, आपको बताता। 13 दिन तक चलेगा और जिले में एक ही जगह होगा। पूरे जिला के लोग इकट्ठा होकर के साधना वहां करेंगे। साधना में जिनकी रुचि है वहां पर आएंगे, पहुंचेंगे। और जो साधना नहीं करते हैं उनको जब आप समझाओगे ध्यान से, हमारी बातों को इधर आप सुन लोगे 3 दिन में, और यह समझ में आ जाएगा कि साधना करने से ही तकलीफ में जाएंगे, कर्म कटेंगे, तो बहुत से लोगों की इच्छा हो जाएगी साधना करने के लिए, आने के लिए इच्छा हो जाएगी। तो एक जगह पर पूरे जिला का जितने भी सत्संग की नामदानी है, साधक साधना करना चाहते हो वहीं जाएंगे, उसी जगह पर पहुंचेंगे। अब ये साधना कैसे होगी? सुबह 4 बजे प्रार्थना, एक प्रार्थना होगी और उसके बाद सुमिरन करके और ध्यान भजन किया जाएगा। कम से कम प्रत्येक नामदानी को 1 घंटा बैठना तो रहेगा ही रहेगा। और ये साधना कब तक चलेगी? जो अखंड रहे, खंडित नहीं होगी। कोई न कोई वहां बैठा साधना करता ही रहेगा। यह रात को 10 बजे तक चलेगी और उसके बाद आपके संग प्रार्थना खत्म हो जाएगी, एक प्रार्थना बोली जाएगी, आरती बोली जाएगी और फिर यह रुक जाएगी। फिर भोजन और विश्राम होगा वहीं पर, रात्रि को वहीं भोजन विश्राम। बहुत नजदीक घर है, अगर मान लो किसी का जा भी सकता है, जो सुबह आ सके। और 4 बजेगा जब सुबह, तब फिर साधना शुरू हो जाएगी। 4 बजे से पहले ही घंटे बजवा देना, उठा देना लोगों को, जैसे अपना दैनिक क्रिया कर लें, फ्रेश हो जाएं, जिसको टट्टी मैदान झाड़े कहते हो वो सब कर लें अपना, और उसके बाद तब आप लोग बैठें। तो जितनी बार भी दिन में बैठेंगे सब में सुमिरन करेंगे और ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, तीनों क्रिया करेंगे। जितनी बार बैठेंगे सब करना रहेगा। और सुमिर सुबह जब शुरू होगा तब भी
एक प्रार्थना होगी सामूहिक रूप से, और उसके बाद सुमिरन ध्यान भजन से शुरू होगा। और ये दिन भर चलेगा, दिन भर चलेगा ये। आप कोई मान लो साधक, अच्छे अच्छे साधक बहुत देर तक बैठते हैं, 56 घंटा बैठे एक आसन से, 24 घंटा बैठे, 42 घंटा बैठे, कोई 30-32 घंटा बैठा, उठा ही नहीं, पेशाब करने भी नहीं उठा, पानी भी नहीं पिया। तो कोई साधक है, साधना करना चाहता है, तो सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक भी बैठ सकता है। और नहीं तो अगर बैठ करके जाना है, अपना काम भी करना है, जरूरी है वो काम, तो काम करके फिर आ जाए। और फिर जब आएगा तो फिर सुमिरन करेगा, फिर ध्यान करेगा, फिर भजन करेगा। समझ लो, जो जिम्मेदार लोग हो रिकॉर्ड कर लो, इनको बताने के लिए, समझाने के लिए लिख लो, जिनके पास रिकॉर्डिंग न हो इस बात को, कि फिर बैठेंगे वो। अभी फिर मैं दोहराऊंगा, कल दोहराऊंगा फिर इस बात को, लेकिन आज ही जो लोग आए हो समझ लो, इसकी तैयारी करना शुरू कर दो, इसीलिए बता दे रहा हूँ। अब तो अब आप ये समझो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, कि सुबह शुरू होगा 4 बजे, प्रार्थना होगी सामूहिक, सब लोग एक साथ बोलेंगे, फिर सुमिरन होगा, और उसके बाद में ध्यान होगा, फिर भजन हो। और जाना है तो उठकर चले जाओ, लेकिन कम से कम 1 घंटा जरूर बैठो। और जब लौट करके आओ तब फिर सुमिरन ध्यान भजन करो। और कम से कम, ज्यादा से ज्यादा तो क्या है, पूरा दिन बैठे रहो, लेकिन कम से कम 5 घंटा तो सुबह 4 बजे से लेकर के और शाम को रात को 8 बजे तक, कम से कम आप समझो कि 5 घंटा तो बैठना ही बैठना है। खंडों में चाहिए कहीं 1 घंटा बैठो, आप उससे ज्यादा से ज्यादा बैठो। तो कहते हैं, कहा जाता है, जितना ही गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, शरबत उतना ही मीठा हो, खीर उतनी ही, खीर उतनी मीठी होगी। जितना गुड़ डालोगे, जितनी चीनी डालोगे, जितना ही मेहनत करोगे, उतनी ही मिठास मिलेगी, आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। तो जब भी बैठना है तो सुमिरन ध्यान भजन तीनों करना है। और सुबह से चालू होगा, रात को 10 बजे तक चलेगा। फिर एक आरती बोली जाएगी सामूहिक रूप से, थोड़ा बहुत प्रसाद रख लेना, जहाँ जो भी आप चाहो रख लो, इकट्ठा खरीद कर ले आओ। बतासा है, चिरौंजी है, इलायची दाना जिसको कहते हो, या कुछ बना लो, इस तरह का रख लो, या रोज बना लो, वो तो आपकी इच्छा के ऊपर है। कुछ प्रसाद रूप में वहाँ सबको बांट दिया करना, साधकों को गुरु महाराज का प्रसाद भोग लगा करके बांट दिया करना। फिर उसके बाद भोजन करो, आराम करो, सुबह फिर उठ जाओ, फिर बैठो। दिन में भी आराम कर सकते हो, कोई मना नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा देर तक साधना करने का रहेगा। सब करेंगे इसमें, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। और ये जो व्यवस्था बना रहे हो आप लोग, इस व्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्था कर ले जाओ इनकी, बच्चियों की, माताओं की वहां रहने की, टट्टी पेशाब करने की, खाने पीने की व्यवस्था कर ले जाओ, सुरक्षा की व्यवस्था आप कर ले जाओ, तो ये भी वहां कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन व्यवस्था आपको सब बनानी पड़ेगी, क्योंकि समय खराब, कहीं कोई बात हो जाए, इस चीज का सबको ध्यान रखना है। एरिया के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, जगह के हिसाब से, मौसम को देखते हुए ये निर्णय आप जिला वालों को लेना है कि हमको उनको बुलाना है कि नहीं बुलाना है, रात को रोकना है कि नहीं रोकना है। जो दूर से आना चाहती यह सब आपको निर्णय लेना। रही बात गांव, तो गांव की महिलाएं तो जहां पर लगेगा साधना शिविर, गांव की महिलाएं तो उसमें दिन में आ ही सकती हैं। दिन में आऊँ, शाम को अंधेरा होने से पहले चली हैं, वो तो बैठ सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
जैसे पहले आपकी व्यवस्था थी, निगरानी करने वाले रहेंगे, सुरक्षा वाले रहेंगे, सेवादार रहेंगे, भोजन बनाने वाले रहेंगे, उसी में से भोजन बनाने की ड्यूटी ले लेते थे लोग। क्यों? क्योंकि कहते थे कुछ वो सेवा का भी लाभ मिल जाए। सेवा से भी तो बहुत कर्म करते हैं, भजन से सेवा से कर्म करते हैं। तो यह सारी व्यवस्था आपको बनानी है। और जहाँ जहाँ आश्रम हैं, जिन जिन जिलों में, कोशिश करो कि वहीं पर लग जाए। अगर जगह है, व्यवस्था आप बना सकते हो तो वहीं पर बना लो। जहाँ जगह मिल जाए आप, और जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जिसको कहते हो, जिला मुख्यालय जिसको कहते हो, वहाँ जगह मिल जाए, वहाँ व्यवस्था हो जाए तो वहाँ लगा लो। और नहीं तो जिले में जहाँ भी जगह मिल जाए, बरसात को देखते हुए, आवागमन के साधन को देखते हुए, कि कोई अगर अपनी गाड़ी से आना चाहे, बाइक से आना चाहे, या सरकारी सवारी से आना चाहे, प्राइवेट सवारी से आना चाहे, तो पहुंच सके ऐसी जगह को आप लोग खोज लो। और खोज करके और वहां पर शुरू कर। ये भी देख लो कि कहीं राक्षसों से न मुकाबला पड़ जाए, इसको भी देख लेना चाहिए। राक्षसों से मुकाबला हो जाएगा तो उनको समझाओगे, बताओगे, उनके सवाल का जवाब दोगे, या आप भजन करो, उसी में उलझे रहो। तो इन सारी चीजों को देखना है आप। इसीलिए तो कमेटी बनाई जा रही है, इसीलिए तो काम बांटा जा रहा है, क्योंकि काम ज्यादा है, आदमी कम है, तो कैसे व्यवस्था हो सकती है कम समय में। इसीलिए आपका वर्गीकरण किया जा रहा है। आपको जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, प्रांत वालों को, जिला वालों को। 4 भागों में प्रांतों को, जिला को बांटने के लिए कह दिया गया। और जिम्मेदारियां हर जो है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण भाग की नियुक्त करने के लिए कह दिया गया। उनसे कह दिया गया तो जिम्मेदारी लिए हैं कि जिला स्तर की जिम्मेदारी जिनको दो, आप उनको बता दो कि वो 4 भागों में बांटकर जिम्मेदारियां दे दें। तभी तो काम बताया काम बताऊंगा तो पागल हो जाओगे अगर आप अकेले अपने हाथ में रखोगे। जिला वाले 5 आदमी नहीं कर सकते हो, 5 आदमी नहीं संभाल सकते हो। इसलिए आप समझो कि इस पर आप विशेष ध्यान दो, तब आगे कुछ कर पाओगे। नहीं फेलेवर रहोगे आप समझो खाली बस जिम्मेदार अपने आप बने रहोगे, जिम्मेदारी नहीं निभा पाओगे। और आपकी वजह से अगर गुरु महाराज का काम पिछड़ेगा, नाम काम आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो सोचो फिर आप क्या आप गुरुभक्त कहलाओ। कौन कहेगा आपको गुरुभक्त, कौन कहेगा गुरुमुख आपको। इसलिए इस पर विशेष जोर दे दो, ध्यान दे दो। बच्चों, प्रेमियों, जिम्मेदारों, कार्यकर्ताओं, आप ध्यान दे दो इस पर। तो इस तरह से ये समझो कि आप साधना शिविर का आयोजन करना रहेगा। और ज्यादा समय नहीं मिलेगा, तो टाइम भी बता दे, बाद में बताऊं। मेरे बता देते हैं ताकि उसी हिसाब से आप देखो कि उस तारीख को कहीं मान लो आपको नई जगह मिल रही है, कोई किराए की ही जगह लेनी है, तो कोई धर्मशाला है, कोई पंचायत घर है, कोई मैरिज हॉल है, साफ सुथरा है, पालक है, ठीक ठाक है, ज्यादा गंदगी वहाँ नहीं है, उसको किराए पर ही लेना हो तो देखोगे कि खाली है कि नहीं है, बुक करा दो। और नहीं तो बीच में एक दिन के लिए भी कहीं उसकी बुकिंग हो गई होगी तो बाधा पड़ जाएगी। और जब ढोल बजेगा, मजीरा होगा, जब मुंडन होगा, बजेगा नगाड़ा, तब भजन कर पाओगे? नहीं कर पाओ। तो ये शुरू होगा 8 तारीख, 8 होना, ये जुलाई है, अगला महीना आएगा। 8 अगस्त को शुरू हो और 21 अगस्त को
इसका समापन हो। समय आपको बता दूंगा, सब बात अभी नहीं बताऊंगा, कुछ शाम को बता दूंगा चाहे कल बता दूं, लेकिन तैयारी इस तरह से करो आप। और शुरुआत में करा दूंगा, जहाँ भी रहूंगा वहीं से करा दूंगा, और समापन भी जहाँ रहूंगा वहीं से करा दूंगा, कहीं भी रहूंगा। तो अब आप ये समझो कि 8 से साधना शिविर चालू होगी, अखंड और खंड दोनों रात को खंडित रहेगी 10 बजे से 4 बजे तक, और सुबह 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक यह अखंड साधना शिविर रहेगी। तो यह 8 अगस्त से शुरू होगी, 20 अगस्त को खत्म होगी। 13वें दिन, 13 दिन ये चलेगी लगातार। और ये जब समाप्त हो जाएगी तब फिर आगे का बताऊंगा आपको। तब तक आपकी आ जाएगी, हाँ क्या आ जाएगा, रक्षाबंधन, अगली पूर्णिमा आ जाएगी। तो अगली पूर्णिमा में बता दूंगा, लेकिन समय ज्यादा तब भी आपको नहीं मिलेगा, इसलिए पहले से ही सोच कर रखो आप कि हमको अगर अभी जिला बता रहे हैं बाबा जी, अब क्या मालूम बता दें कि जोनों में होगा, मंडलों में होगा, क्या बता दें प्रांत में होगा। तो उस हिसाब से भी आप जब जगह देख रहे हो तो अपनी अपनी जगह देख लो इस समय पर। तो मान लो आगे के लिए हमको कभी भी आदेश होता कि यहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है, तो कहाँ लगाएंगे वो भी जगह देखे रहो। एक ही जगह नहीं कि वहीं जहाँ लगाए हो बस वही आसान है कि जो पैसा फेंका, जगह बुक करा दिया, सवाल सब साधन सुविधा वहाँ है वहीं का न्यायता नहीं, दूसरी जगह लगेगा, ये भी जान लो आप। तो ये सब आप देखते रहो, ये सब आपके दिमाग में रहे। घोषणा कर दी जाएगी रक्षाबंधन। एक अभियान है, एक अभियान है, ये अभियान चलेगा तो फायदा इसी से होगा। और अभियान अगर आप लागू कर ले गए तो भगदड़ से बच जाओगे, नहीं तो भगदड़ मचने वाली है। अब कुछ होने वाला है, वक्त बदलने वाला है, कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। तो ऐसे ही चला जाएगा कलयुग, वो उसी छुड़ाएगा। आगे देख ले, भगेंगे लोग, विदेशों से भगेंगे और भारत से भी भगेंगे लोग, वो समय आ रहा है। और एक से एक बीमारियां अभी जब को परेशान करेंगे, समस्याएं जितने लोग ये सुलझाने की कोशिश करेंगे उतना ही ये उलझता चला जाएगा। नींद नहीं आएगी इनको जो व्यवस्था बनाने वाले लोग हैं देश विदेश में, ये जो व्यवस्था देश की चलाने वाले हैं, ऐसे कि पता नहीं कब कहाँ क्या हो जाए, पता नहीं कब कहाँ हो जाए। लेकिन अगर भजन में सब लोग लग जाएंगे तो राहत मिल जाएगी। साधना शिविर में अगर शरीक हो जाएंगे तो राहत मिल जाएगी। तो इसलिए साधना शिविर को लगवाना है। सुबह 4 बजे शुरू होगा, दिन भर अखंड चलेगा, रात को 10 बजे तक। उसके बाद फिर आराम करना रहेगा, सुबह फिर चालू हो जाएगा। 13 दिन जब खत्म होगा, 21 अगस्त को खत्म होगा, तब जहाँ कहीं भी रहूंगा वहीं से आपको उठा दूंगा, समाप्त कर दूंगा। तो प्रेमियों, आप अपनी योजना बना लो। अभी जिनका ये सेट नहीं हो पाया है, आप कुछ लोग इंतजार करते रहे कि हमारे और लोग आ जाएं तो राय मिला के कर लें। और तो सब लोग आ गए होंगे, और आज अगर नहीं पहुंच पाए हैं तो समझो फिर किस बात के जिम्मेदार हैं। परिस्थिति बस कोई कहीं फंस गया हो, कौन से बात कर लो, या आ जाएंगे जब इक्का दुक्का कोई होगा बता देना, भाई सर्वसम्मत से ये फैसला कर लिया गया है, ऐसा करना रहेगा, राजी हो जाएगा वो भी। तो सर्वसम्मत से आप लोग यानी ये व्यवस्था बना लो और हमको भी संतुष्टि हो जाए कि हाँ व्यवस्था प्रेमियों ने बना लिया है और ये करेंगे, लोगों को कराएंगे, तब हमको भी विश्वास हो जाएगा आपके ऊपर
अब मैं समझ जाऊंगा कि ये छोटे से छोटा ही नहीं, बहुत बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं, ये परिवर्तन ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं, ये व्यवस्था को सही कर सकते हैं, ये कलयुग को हटा करके धरती पर सतयुग का नजारा दिखा सकते हैं। इसलिए लगो इसमें, इस काम में लगो आप। जो जरूरी काम है संगत का वो भी सब चलता रहेगा, लेकिन जो बहुत जरूरी नहीं रहा और अभी तक आप करते रहे उस पर आप रोक लगा दो, ब्रेक लगा दो, उस पर बाद में करना जब समय परिस्थिति अनुकूल आ जाएगी। अभी तो आपको कलयुग से लड़ाई लड़नी है, संघर्ष करना है, क्योंकि कलयुग तो अभी अपना और प्रकोप दिखाएगा।